तो 2 बज चुके हैं, पिछले 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है अखिलेश यादव साइकिल चला रहे हैं। और आप देखिए ये जो कारवां है समाजवादियों का, वह इस पथ पर इस सुल्तानपुर हाईवे से होता हुआ अब लखनऊ में प्रवेश कर रहा है। अखिलेश यादव हैं, उनके साथ हजारों की संख्या में युवा दौड़ रहे हैं। और ये युवा क्या मांग कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। मांग इनका पीडीए, जाति जनगणना, आरक्षण और साथ में रोजगार, जिसका दावा बीजेपी ने किया था, मगर उनका कहना है कि बीजेपी ने नहीं दिया। तो इनकी उम्मीद है अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। पीडीए का उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और पीडीए के लोगों को न्याय मिलेगा। ये न्याय यानी जो अभी तक इनको लगातार आरक्षण, जाति जनगणना, रोजगार से दूर थे, इनका कहना है कि निजीकरण का बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मगर पक्की नौकरी चाहिए इन्हें। सेना में भी पुरानी नौकरी चाहिए इन्हें। सेना में जो अग्निवीर योजना है वह नहीं चाहिए, ऐसे युवाओं का कहना है। और युवा लगातार अखिलेश यादव के साथ पिछले 5 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं, साइकिल अखिलेश यादव चला रहे हैं। हुजूम निकल पड़ा है सड़कों पर। और पीडीए यात्रा ये है, समाजवादी पीडीए यात्रा, यानी समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से एक नई रणनीति के साथ, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी अब इस सड़कों पर, अभी तक तो सदन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अलग अलग जगहों पे मांग की जाती थी, यात्राएं भी होती थी, मगर अब बड़ी यात्रा राजधानी से शुरू हुई है। और जो इनके साथ, अखिलेश जी के साथ जो साइकिल यात्री चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 5000 से ज़्यादा किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। और जब ये 5000 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चला चुके हैं तो इनको पता है कि आखिर पिछड़े जो शहरों से होकर गुजरे हैं वहाँ की क्या स्थिति है। वो सारी बातों इन्होंने अखिलेश जी को भी बताई है। और उसी तमाम मुद्दों को लेकर यह समाजवादी यात्रा निकल पड़ी है। और इनका यही मांग है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के हक जो मारा जा रहा है वो हक मिले, सरकार जाति जनगणना कराए, जो जिसका जितना अधिकार है वह उसको उतना सम्मान दिया जाए। तो इस तरीके से तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के और अन्य विंग के युवा भी दौड़ रहे हैं, नेता दौड़ रहे हैं, कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं, आम जनता दौड़ रही है। आम जनता की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पे युवा लोग, परिवार जो अपने छतों पर, अपने बाहर, आप साइड में देखिए, साइड में देखिए कितने लोग छतों से, किनारे से इस यात्रा को देखने के लिए खड़े हैं। जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनका विपक्ष का सबसे बड़ा जो नेता उत्तर प्रदेश का है वह सड़कों पर निकला है तो क्यों निकला है, किस लिए निकला है, क्या मांग है, और जो मांग है वह मांग उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे उनका क्या फ़ायदा है। तो यह सब कुछ जानने के लिए आम जनता भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। अगल बगल अगर आप देखें सड़कों के तो दोनों तरफ आम जनता सड़कों पर निकली हुई है और वो जानना चाह रही है कि प्रदेश का और देश का एक बड़ा नेता अगर सड़कों पर है तो वो किस लिए है और क्या मांग कर रहा है। तो इस तरीके से जनता है वह अपने विचार भी बनाएगी, जानेगी भी। तो ये जो रैलियां होती है, जो यात्राएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज देती हैं, मगर वो मैसेज चुनाव में, वोट में कितना तब्दील हो पाती है यह तो वक्त ही बताएगा। मगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरे अपने समीकरण के साथ अब 2024 के पहले चुनाव को देखते हुए सड़क पर उतर चुकी हैं। और मांग जो है राजनीतिक दलों का, जो पार्टियों का और राजनीतिक दलों का मांग है जो इंडिया गठबंधन के तहत है, तो जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे बड़ा है। यह अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए की बात करें तो वह जाति जनगणना से बहुत ही दूर है, वो जाति जनगणना के एकदम खिलाफ है। तो इस तरीके से आप देखिए अखिलेश यादव रुक के लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे लोग लखनऊ के अगल बगल की जनपद से भी आए हुए हैं, लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ये सड़क कई सारे जनपदों को जोड़ती है। लखनऊ से, सुल्तानपुर से लेकर आजमगढ़ और आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर, बनारस तक की ये सड़क, जिस सड़क पर अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं लखनऊ की तरफ। तो यह माहौल है, युवाओं का जोश, युवाओं का यह उम्मीद, कहीं ना कहीं इसको समाजवादी पार्टी कितना अपने पक्ष में ला पाती है, यह यात्रा कहीं ना कहीं तय करेगी। और अब चुनाव काफ़ी करीब है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 6 महीने भी नहीं है आचार संहिता लगने में। अगर सही से जिस समय पर आचार संहिता लगती है उसी समय की अगर बात करें तो 6 महीने भी ठीक से नहीं है। तो 6 महीने तो काफ़ी कम समय है देश के चुनाव के लिए,
तैयारी करने के लिए पार्टियों को, तो यानी इसी वजह से अभी से सब कमर कस चुके हैं और अब अपने मैदान में सभी राजनीतिक दल अपने अपने जो मुद्दे हैं उसको लेकर उतरे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। और इस यात्रा के साथ अभी हम और आगे चलेंगे और अलग अलग मोड़ों से आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या उम्मीद है लोगों की, लोगों से भी बात करेंगे और ये लोग अब दौड़ते हुए और आगे बढ़ रहे हैं।